नमस्कार दोस्तों। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फालतू की वीडियो बनाने के लिए एक थंबनेल डाल दिया कि भाई टैक्स ऑडिट अगर आप टाइम से फाइल नहीं कराओगे तो आपको लेट फीस नहीं देनी होगी, सब बकवास है, तो आप अभी क्विट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बकवास नहीं है, हम वो बात कहेंगे जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है। कानून से बाहर हम कोई बात नहीं कहेंगे। तो यदि हमने थंबनेल में लिखा है कि भाई टैक्स ऑडिट यदि आपने टाइम से सबमिट नहीं की फिर भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो वो वही कह रहे हैं जो कानून कह रहा है। जी हाँ। तो यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, हम लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि भाई जब टैक्स ऑडिट होता है और उसको अगर हम टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो एक पेनल्टी लगती है हमारे ऊपर। पेनल्टी क्या है? 0.5% ऑफ टर्नओवर, जितनी आपकी सेल होती है उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपए, विच एवरेज हायर, तो आपको पेनल्टी देनी होती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो आखिर हम कैसे कह रहे हैं? क्या कहीं लिखा हुआ है इनकम टैक्स में? तो चलिए देखते हैं कि भाई आखिर क्या कहता है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने ब्लॉग सेक्शन में, indiantaxupdate.com के ब्लॉग सेक्शन में। आप लोगों ने अब तक इस साइट को विजिट किया होगा, नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट, या कैन सीए बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ऑडिट इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, या डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, ये हाई कोर्ट का डिसीजंस भी है इसके अंदर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्या पेनल्टी नहीं लगेगी? जानना चाहते हैं नहीं लगेगी कैसे कह रहा हूं मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सर पेनल्टी की। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको पता होगा कि सेक्शन 271 बी जो है वो टैक्स ऑडिट के केस में पेनल्टी की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 बी, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि भाई आखिर क्या कहता है 271 बी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 बी, इफ एनी पर्सन who is responsible, who is required to comply with section 44 AB, यानी कि जिसको अपना टैक्स ऑडिट कराना है सेक्शन 44 AB में, फेल टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर और ईयर्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AB, यदि वो फेल हो जाता है अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने में अंडर सेक्शन 44 AB, और फर्निश सच रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AB, या उसने ऑडिट तो करा लिया लेकिन उसने रिटर्न ही फाइल नहीं की, उसने उस रिपोर्ट को सबमिट ही नहीं किया, द असेसिंग ऑफिसर में इम्पोज ए पेनल्टी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप इस एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये शब्द है मे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा है असेसिंग ऑफिसर मे इम्पोज ए पेनल्टी, यानी कि ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाए। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज ये वर्ड होता है असेसिंग ऑफिसर विल इम्पोज ए पेनल्टी। तो यहाँ पर मे है, मे का मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है असेसिंग ऑफिसर के पास, यानी मैंडेटरी नहीं है कि पेनल्टी लगेगी। तो क्या कहता है? द असेसिंग ऑफिसर मे इम्पोज ए पेनल्टी, द पेनल्टी शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। तो पेनल्टी इन दोनों में जो सबसे कम होगी उस पर लगेगी। तो पेनल्टी क्या लगेगी? सबसे पहली है 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी इन बिजनेस, और द ग्रॉस रिसीट ऑफ प्रोफेशन इन सच ईयर और ईयर्स। तो जो आपकी 0.5% ऑफ सेल्स है वो, या फिर 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में जो भी कम होगा उसकी वो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टर्नओवर यदि 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का 0.5% कितना हो गया? 10 करोड़ का 0.5% 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए हो गई। या फिर होगी, यानी कि वो 5 लाख रुपए करेंगे, या फिर वो करेंगे 1.5 लाख रुपए। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगी, जो भी कम होगी, उसकी आपको पेनल्टी देनी होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर वर्ड है मे। तो अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि भाई अब आपने ये कैसे कह दिया कि सब पेनल्टी नहीं लगेगी, तो अब उसके लिए आपको सेक्शन 273 बी पर जाना होगा। देखिए यहाँ पर भी मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, आपको 273 बी को आपको रीड करना। 273 बी क्या कहता है? 273 बी कहता है पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज इन सर्टेन केसेज। इन केसेज में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। किन केसेज में नहीं लगेगी? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 271, सेक्शन 271 ए, 271 बी,
देखिए हमने ऊपर बात की थी 271B की, यहाँ पर ये सेक्शन आ गया है आपका 271B। जी हाँ, तो अब जो बात हम करने जा रहे हैं कि भाई 271B जो आपका सेक्शन आया है, आपको इस पे पेनल्टी नहीं लगानी है। देखो यहाँ पर इसने कह दिया 271B, तो 271B में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी सब्जेक्ट टू, और सेक्शंस और भी सेक्शन 271BB, 271C, 271D, ई, क्लॉज सी, डी ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ 271। तो ये सभी सबसेक्शंस लिखे हुए हैं, इन सभी में नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? अब देखिए लास्ट की दो लाइनें आप पढ़िए। नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड on SSC, on the SSC, as the case may be, for any failure refer to in said provision। यदि आप ऊपर के किसी भी प्रोविजन में अगर फेल कर देते हैं, if he proves there was reasonable cause for said failure, यानी कि रीजनेबल कॉज, आपके पास एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए कि भाई आखिर आप क्यों उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए। यानी कि आप जो 271B के अंदर जो आपको पेनल्टी 1.5 लाख रुपए तक की आती है वो आपको नहीं देनी होगी यदि आप ये प्रूव कर देते हो कि साहब ये जो डिले हुआ है उसका एक रीजनेबल कॉज है। रीजनेबल कॉज कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन। तो यदि आप इस बात को प्रूव कर देते हो कि साहब ये मेरा रीजनेबल कॉज है, तो उस केस में आपको ये रीजनेबल कॉज पे यदि आप कर देते हो तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। रीजनेबल कॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप आउटसाइड इंडिया है, एसएससी आउटसाइड इंडिया था, नहीं इंडिया पाया किसी कारण से, या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज था, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो समथिंग लाइक दैट बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे डिसीजंस दे रखे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने आपसे कहा था कि यदि आपकी टैक्स ऑडिट की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं होती है फिर भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और बेस्ट ऑप्शन है ये CA CS एडवोकेट्स, MBA CMA और अदर टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।